जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी हो, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इंद्राक्षी धाम की ओर से एक खास और दिव्य संदेश हम आपको देना चाहते हैं, जो दीक्षा से जुड़ा हुआ है और 10 मिनट की उस एक विशेष प्रकार की साधना से जुड़ा हुआ है। जरूर इस सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा अंक है। आइए पहले आज का हम पंचांग बता दें आपको। 8 फरवरी सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, माघ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन। त्रयोदशी तिथि जो है सुबह 11:16 तक रहेगी, फिर चतुर्दशी लग जाएगी और कल जो है मौनी अमावस्या है। बहुत बड़ा कल का दिन है। कल जप तप करना ना भूलें और मौनी अमावस्या पर क्या करें खास, उसमें भी हम थोड़ी चीज़ें इसमें आपको जरूर बताएंगे। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। भगवती की असीम अनुकंपा हम सबके ऊपर है। भगवती की एक असीम कृपा हम सब साधकों को प्राप्त हो रही है। जब वो चाहती हैं तभी अपने लिए दिन तिथि हर चीज को वो तय करा देती हैं। एक लंबे समय से, करीब 1-2 महीने से हमने आपको बोला था कि 10 मिनट की साधना एक विशेष साधना होगी जो आपके अनेकों प्रकार के कार्यों को सिद्ध करेगी। अब इस बात को थोड़ा सा बीच में रोक करके मैं कुछ पिछली बात आपको बताऊं। 40 दिन की एक दिव्य साधना हजारों साधकों ने हमारे साथ मिलकर के की थी और वो 40 दिन की जो दिव्य साधना थी उसमें अनेकों प्रकार के लोगों को लाभ हुआ और सबसे बड़ी बात, जिन्हें नहीं भी हुआ उन्हें शीघ्र आगामी समय में लाभ होगा। लेकिन एक लाभ सभी साधकों को हुआ कि भगवती की शरण में रहे, भगवती के चरणों में रहे और हमने सुंदर प्रकार से अपनी 40 दिन की साधना की। अब हम अपनी बात पर आते हैं। साधकों, इस बार की जो ये दैवीय साधना है, ये 31 दिन की साधना रहेगी। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ये साधना चलेगी। हम इसकी तारीख बता देते हैं। 24 फरवरी की पूर्णिमा है, उससे ये साधना हम प्रारंभ करेंगे और 25 मार्च तक ये साधना रहेगी। पूर्णिमा है 25 मार्च की, 24 की भी पूर्णिमा पड़ेगी, 25 की भी पड़ेगी। होली का दिन रहेगा और एक दिन पहला जो 24 फरवरी का समय रहेगा वो होली का दहन का समय रहेगा। होली का दहन की जो रात्रि होती है, अनेकों प्रकार के मंत्रों को सिद्धि प्रदान करने वाली रात्रि होती है। और होलिका में जो होलाष्टक, 8 दिन के होलाष्टक आते हैं, वो भी हमें दैवीय लाभ प्रदान करते हैं यदि एक साधक एक विशेष प्रकार की साधनाओं को उन दिनों में साध लेता है। इंतजार कर रहे थे कि कब वो घड़ी, कब वो शुभ समय मिले। पहले मन था मौनी अमावस्या से, लेकिन आगे जो पंचांग चेक किया गया तो उसमें देखा कि ये 31 दिन का जो एक शुभ समय है, ये बहुत अच्छा समय सभी साधकों को प्राप्त हो रहा है। ये साधना 10 मिनट के आसपास रहेगी। किसी को हो सकता है थोड़ा पढ़ने में समय लगे, 10 से 12 मिनट भी हो सकते हैं, किसी को 13 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा समय आपको लगेगा। इस साधना से आपको अनेकों लाभ होंगे। आज का समय बहुत ही एकांत का समय है। आज हर व्यक्ति अपने आप को अकेला सा महसूस करता है, ठगा सा महसूस करता है, निराश सा महसूस करता है, हताश सा महसूस करता है। अंदर अंदर न जाने कितनी कोल कल्पनाएं, अंदर ही अंदर न जाने कितनी बातें, कितनी धारणाएं व्यक्ति के अंतर मन को छूती रहती हैं और निकलती रहती हैं। आपकी अनेकों प्रकार की साधनाएं आप जब जीवन में करते हैं तो आपके अनेकों कार्य सिद्ध होते हैं, लेकिन ये जो 10 मिनट की साधना है, ये आपको गागर में सागर वाली उक्ति को प्रस्तुत करेगी। दूसरी बात मेरे साधकों, आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शत्रु से शरीर से पीड़ित ना हो। कोई शरीर से पीड़ित है, कोई शत्रु से पीड़ित है, कोई भय से पीड़ित है, कोई निराशा से पीड़ित है, तो कोई किसी न किसी बात को लेकर के पीड़ा में जीवन को जी रहा है। किसी न किसी रूप में ये पीड़ा का समय
सभी के सामने प्रस्तुत है। आप कितने भी पैसे वाले हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास शांति हो। पैसे से शांति खरीदी नहीं जाती। आप ध्यान रखना, पैसे वाले लोग रात को नींद की गोलियां खा करके सोते हैं, समझे आप। और जरूरी नहीं कि कोमल गद्दों पर अच्छी नींद आ जाती हो। जब नींद आती है तो पत्थरों की शिलाओं पर, पहाड़ों की शिलाओं पर नींद आ जाती है। इसलिए साधकों, आज नींद की बीमारी से लोग पीड़ित हैं। आज किसी न किसी पीड़ा से कोई न कोई व्यक्ति पीड़ित है। आपकी पीड़ाओं का शमन करेगी ये साधना। यदि एक परिवार में आप सभी नहीं कर सकते तो एक परिवार में सबके नाम का संकल्प लेकर के, बाकायदा इसका हम तरीका आपको बताएंगे, संकल्प लेकर के आप इस साधना को 31 दिन के लिए शुरू करें। और जैसे 40 दिन की साधना में कुछ नियम थोड़े कठोर बनाए गए थे कि भाई भूमि शयन रहे तो अच्छा है, ब्रह्मचर्य का पालन रहे तो बहुत अच्छा है, और नॉन वेज तो कतई किसी भी साधना में लिया ही नहीं जाता, ये ध्यान रखें आप। इस बार की साधना में कुछ आपके लिए ढिलाई है, नॉन वेज इसमें कतई नहीं लेंगे, ये आप लोग ध्यान रखें। अदरवाइज इसके अलावा इस साधना में ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि आप भूमि पर शयन करें और बहुत सारी बातें हैं। बाकी जो हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, अगर कोई उन्हें कोई बातें अपनी निजी जीवन की ऐसी कुछ होती हैं जो साधना से संबंधित हैं, तो वो आप हमारे संस्थान में हमारी जो स्टाफ है उनसे आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आपको साधना का सारा तरीका हम आपको यहीं पर रोज प्रतिदिन के हिसाब से समझाते रहेंगे। अगर किसी को साधना फिर भी समझ में ना आए कि मुझे करना कैसे है, मैं कैसे करूं, तो वो बात के लिए आप फ़ोन करके कुछ पूछ सकते हैं बाद में, जब आपको साधना मिल जाएगी। अभी दिन है आपके पास, समय है। आज 8 फ़ेब है, ठीक है? 8 फरवरी है और शुरू कब से होनी है साधना? 24 फरवरी से, ठीक है? 8 तिया 24, है ना? तो अभी हमारे पास समय है। तो आप अभी इस 10-15 दिन के बीच में अपने पूजा का जो कक्ष है उसे सुंदर बनाइए। अपना मन ही मन सोचिए कि 10 मिनट का समय या 10 से 15 मिनट का ड्यूरेशन मान लें मोटा-माटी, तो मुझे वो किस समय देना चाहिए। प्रयास ये किए जाए इस साधना को प्रातःकाल किया जाए या शाम के समय किया जाए या दिन में किया जाए। अब जिन लोगों की जॉब है, अब वो जॉब पर जाते हैं, सुबह-सुबह जल्दी जाते हैं, लेकिन इस बार ये साधना, पहली साधना कितने मिनट की थी? 30-40 मिनट लग जाते थे, कुछ लोगों को 1 डेढ़ घंटा भी लगता था, इसलिए समय हर व्यक्ति नहीं दे पाता था। इस बार की यह जो साधना है ये मात्र 10 से 12 मिनट में आपकी पूरी हो जाएगी। इतना समय हर साधक निकाल सकता है। परिवार में 5 लोग हैं, एक व्यक्ति इस साधना को सबका निमित्त कर सकता है, पूरे परिवार के ऊपर अच्छा इसका इफेक्ट आएगा। ये साधना आपको शारीरिक सुरक्षा प्रदान करेगी। आपके ऊपर कैसा भी तंत्र मंत्र कुछ भी आपके ऊपर हुआ हो, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। आप डिप्रेशन का शिकार हैं, किसी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित हैं, उसमें भी आपकी भगवती जगत जननी आपकी सुरक्षा करेंगी। इस साधना में हम कवच का प्रयोग करा रहे हैं आपसे। उसमें कवच रहेंगे, कवच हमें पढ़ने होंगे और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इसके लिए आप लोग हिंदी में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बार ये साधना टोटल हिंदी में रहने वाली है और बस आप अपने मन में जगह बना लें, 10 से 15 मिनट हमें ये साधना करनी है। समय बता दिया, तारीख आपको बता दी, उसके बीच-बीच में क्या-क्या करना होगा, वो सारी हम चीज़ें बताते रहेंगे। और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप इसमें शेविंग नहीं बनाएँगे या महिलाएँ अपना सर नहीं धो सकती या अपना जो भी आपका कहीं विवाह शादी में कहीं जाना है, कोई श्रृंगार से संबंधित कुछ भी है, तो आपको कोई रोक-टोक नहीं है इस साधना में, कहीं भी आप आ जा सकते हैं, कहीं कोई वहम नहीं है। बस सिर्फ नॉन-वेज आपको इस साधना में ग्रहण नहीं करना है, ठीक है? बहुत अच्छा रहेगा। और बेटा बस खुशखबरी है, आज ही आपने अगर मेरी वाणी को सुना है, आज से ही अपना नाम, नंबर लिखवा सकते हैं। हमारा संस्थान सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे के बीच में ओपन रहता है। तो इसमें प्रयास ये किया है सुबह 10 बजे के बाद ही, यानी कि 11 बजे से लेकर के करीब-करीब, क्योंकि सुबह-सुबह लोग आते हैं और भी काम होता है संस्थान में, तो आप प्रयास करें 11-12 बजे से अपना नाम लिखवाना शुरू करें शाम के 4 बजे तक, ठीक है? और एक हमारी इसमें दक्षिणा है, क्या है? हमने पहले भी आपसे कहा था चेन सिस्टम बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस साधना से जोड़ने का प्रयास करें।
प्रेरित करने का प्रयास करें। आज वाला अंक जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं, आज वाला अंक उनको बोल दीजिएगा कि 8 फ़ेब का वो हमारा अंक देख लें। हमारे दोनों चैनल हैं, किसी भी चैनल पे हमारा अंक सुन लें, समझ लें। और मुझे लगता है कि अब जो दुखों का अंत होगा, पीड़ाओं का अंत होगा, निराशाओं का अंत होगा, अंधकार का अंत होगा, प्रभात का एक सूर्य निकलेगा और जीवन के श्रेष्ठतम और सुंदरतम, है ना, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए, श्री गणपति का नाम लेते हुए अपने सुंदर जीवन का श्री गणेश होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है। और वैसे भी भगवान कहते हैं, अधिक से अधिक लोगों को जो साधना से जोड़ता, जो साधना करवाता, कहीं ना कहीं जीवन में भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बेटा प्रयास करना, स्वयं भी जुड़ना, औरों को भी जोड़ना। और सबसे बड़ी कंडीशन आज लोग ये जानते हैं, जब आप किसी से कहेंगे तो इस साधना से जोड़ो, तो सबसे पहले व्यक्ति के मन में आता है मुझे क्या मिलेगा। ये बड़ा कठोर सा समय हो गया, उनको इस बात से मतलब नहीं है, आप किसी को अच्छी राय दे रहे हैं, लेकिन उनको यही रहेगा मुझे क्या मिलेगा। तो आप कह सकते हैं भैया कहीं ना कहीं सबको पीड़ा होती है, किसी न किसी रूप में, देह पीड़ा, मन की पीड़ा, पैसे की पीड़ा। तो भगवती की कृपा से आपकी ये पीड़ाएं दूर होंगी। और उसके साथ साथ फिर व्यक्ति ये चाहता है कितना समय मेरा लगेगा, ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं लोग आजकल। तो उनसे कह देना 10 से 12 मिनट लगेंगे। इसके बाद तीसरा सवाल आएगा कुछ खर्चा भी आएगा क्या, आपके गुरुजी हमसे कुछ पैसा लेंगे क्या। तो आप ये कहना भैया ये निःशुल्क साधना है, बस कार्यक्रम देखते रहना और उसमें डे टू डे साधना की पूरी जानकारी मिलती रहेगी और उसकी एक PDF फाइल बनाकर भी हम आपको भेजेंगे और उससे फिर आप अच्छे से साधना कर लेना। और वैसे बहुत आसान ये साधना हम आपको देने वाले हैं, लेकिन ये साधना बहुत चमत्कारिक होने वाली है। मैं आपको हृदय से कह रहा हूँ, आप इससे बेटा 31 दिन की बात है, 31 सालों का जीवन नहीं होता, जीवन बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये मात्र 31 दिन की बात है और 10 मिनट की बात है। इसलिए इस साधना से स्वयं भी जुड़ना चाहिए, औरों को भी जोड़ने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। जबरदस्ती किसी को नहीं जोड़ना है, जो प्रेम से जुड़े उसे जोड़ने का प्रयास करें। और जितने भी संस्थान से हमारे दीक्षित हैं, शिष्य हैं, उनके लिए परम कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु की बात को समझें, इंद्राक्षी धाम की बात को समझें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में, मित्र में, रिश्तेदारी में सबको जोड़ने का प्रयास करें। चलिए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जोड़ते हैं भगवती जगत जननी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का सौम्य शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको,
कल मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या में हम गायत्री हवन करें, जप करें, पितरों के निमित्त कोई भी दान करें, उससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 1 लोटे जल में थोड़ा मीठा काला तिल मिलाकर के दक्षिण दिशा में जरूर देना। कल गौ माता को गुड़ और तिल मिलाकर के जरूर खिलाना। मौनी अमावस्या मौन रह करके कर्तव्य करना। कल अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करना। फालतू गपशप से बचना और चलते फिरते उठते बैठते अपने इष्ट मंत्र को, अपने गुरु मंत्र को अधिक से अधिक जपने का प्रयास करना। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा कार्यक्रम मौनी अमावस्या का हमने विशेषांक बनाया था, वो जरूर सुनिए, औरों को भी शेयर कीजिएगा और बाकी कुछ बातें कल के अंक में, सुबह के अंक में आपसे हो जाएंगी। मौनी अमावस्या में बस यही है, श्रेष्ठतम विचारों को मन में रखना, कम बोलना, मौन रहना। जैसे एक साधु सन्यासी मौन रह करके श्रेष्ठ कार्य करते हैं, यज्ञ, हवन, पूजा, जप, तप, दान, तो बस वही अधिक से अधिक करना। कल के दिन गर्म वस्त्र का देना, कंबल का देना और गर्म कपड़ों का देना, तिल का देना और मिष्ठान का देना। हवन के लिए यज्ञशाला में लकड़ियाँ, समिधाएँ देना, घी देना, सामग्री देना और जो भी कुछ हम अपनी तरफ से अन्न, जल आदि का कर सकते हैं, वो करने से हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई, तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है, जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।